Welcome dear students. Now today we start the remaining part of 10th lesson. अभी तक हमने देखा था बाजी प्रभुज द ब्रेव, ये पैसेज पूरा करके लिया था हमने पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे बाजीज डिफेंस ऑफ घोड़खिंड पास। घोड़खिंड में रुकने के बाद क्या हुआ था, ये अब हम इस पैसेज में देखेंगे। सो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़, leaving Baji Prabhu to defeat the pass. Baji made a law above the receding figure of Shivaji's and then prepared himself for battle. जैसे ही शिवाजी महाराज घोड़खिंड के बाहर निकलते हैं और विशालगढ़ की तरफ जाते हैं, तभी शिवाजी महाराज के जाने के बाद बाजी प्रभु ने सभी लोगों से, उनके साथ जो मावल लोग रुके थे, उनको उनकी पोजीशन और कहाँ रुकना है, किस तरह से अटैक करना है, ये सब बता के सब प्रिपरेशन उन्होंने दुश्मन को रोकने की कर ली थी। He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. और वो सभी को छुपने के लिए कह के खुद एंट्रेंस में तलवार लेके खड़े हो गए। He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points. जहाँ से दुश्मन की सेना को अच्छी तरह से टारगेट किया जा सके, इस सिचुएशन पे उन्होंने अपने ग्रुप्स पोस्टेड कर दिए। The Mawals took their positions and collected huge blunders. Blunders means बड़े बड़े पत्थर लेके वो बैठ गए, क्योंकि उतनी बड़ी सेना को मारने के लिए डायरेक्टली शॉर्ट से युद्ध करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने स्टोन्स और ब्लंडर्स का यूज किया, टू बी यूज एज अ वेपन। द मावर्स अक्रॉस द पास वेयर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ द एनिमी। बाय दिस द टाइम एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ द पास। जैसे ही वो घोड़खिंड के एंट्रेंस में आ रहे थे, एंड वन कुड हियर देयर वार क्राइज। बाजी, लुक एट दिस पिक्चर। इस तरह से घोड़खिंड पास में बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज में बातचीत हुई। उसके बाद शिवाजी महाराज आगे निकल गए और बाजी प्रभु वहां पर रुके। बाजी एड्रेस हिज ट्रॉप्स एंड सेड। बाजी प्रभु ने जैसे ही दुश्मन सामने आया, सभी लोगों को जोर से आवाज दी और क्या कहा, देखो, माई ब्रेव सोल्जर्स एंड कॉमरेड्स, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डिजर्ट योर पोस्ट। अगर मर भी गए तो भी अपनी जो पोजीशन है, जहाँ पर रुके हो, वो मत छोड़ो। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्केव द पास, नो मैटर व्हाट प्राइस एज टू बी पेड। कितनी भी ज़्यादा कीमत या फिर जान की बाजी भी लगानी पड़े, जान भी देनी पड़े, तो भी दुश्मन इस घोड़खिंड के आगे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ही उसे रोकना है। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावल स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास फर्म एंड फियरलेस अवेटिंग द एनिमी। निडरता से और बहादुरी से वो दुश्मन की राह देख रहे थे। The pass was difficult to cross, there being only a narrow and zigzag passage across it. बहुत ही नैरो स्पेस था और इतनी बड़ी सेना को जाने के लिए बहुत टाइम भी लग सकता था। इसलिए इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, और उससे भी ज़्यादा zigzag पैसेज था, इसलिए वो वहां से जाना बहुत कठिन था, इम्पॉसिबल था। एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टुवर्ड्स विशालगढ़। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। द पोर्ट वॉज स्टिल some distance away and it would take शिवाजी at least 2 hours to reach it. 2 घंटे लग सकते थे, इतनी नज़दीक वो पहुंच चुके थे। बाजी प्रभु could hold out for those 2 hours, शिवाजी would be safe. अगर बाजी प्रभु 2 घंटे के लिए घोड़खिंड में
दुश्मन को रोक सकते हैं तो शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पहुंच जाएंगे, ये बात भी उन्हें मालूम थी। इसलिए पूरी प्रिपरेशन के साथ घोड़खिंड में बाजी प्रभु और उनकी सेना रुक गई थी। द बैटल ऑफ घोड़खिंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।